जी दोस्तों, आपसे मुहब्बतन गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम नायाब उस्ताद नायाब साहब के पास आए हैं। नायाब उस्ताद हैं और नाम भी इनका माशाल्लाह नायाब है, तो उनके पास आए हैं। तो आज मैंने ना दोस्तों एक पर्चा लिखा हुआ है, ठीक है ना, सवालात का। तो आज नायाब साहब को वो दौर याद कराएंगे जब टेस्ट होते थे, बूटी भी नहीं चलती सी, बूटी भी नहीं सी चलती, वो दौर आज मैंने पर्चा लिखा हुआ है। तो ये पर्चे के सवालात हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगेगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। तो सर, पहली बात तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी मोहब्बत है, ये आपकी नज़र का हुस्न है। सर बहुत शुक्रिया। आप आज रॉकी बॉक्सर वाला आपने ड्रेस पहना हुआ, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, रॉकी बहुत मशहूर था। तो सर, आपसे सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। और यह है कि कबूतर का बीमार होने का बुनियादी सबब क्या है? हाँ, ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, कबूतर दो वजूहात से जो मेजर होती हैं जिनसे कबूतर बीमार होते हैं। जी जी। एक तो होता है वायरस का हमला जी। और जिसमें मतलब वो ऐसा अटैक होता है जिससे ना मुश्किल, तकरीबन मुश्किल हो जाता है तकरीबन हर खिलाड़ी के लिए। सही। दूसरी वजूहात होती हैं कबूतरों की केयर में गफलत होना। सही। और वो केयर में गफलत होना जो होता है वो भी, उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सही। और पहली वजह तो ये है कि तब्दील होते हुए मौसम में जी जी। कबूतर को मौसम के हिसाब से उसकी जो रहाइश गाह है जी जी, वो उसके मुताबिक ना करना। यानी कि जिस तरह मौसम गर्म आ रहा है, जाती हुई सर्दी तो या जाती हुई गर्मी, अगर मौसम गर्म आ रहा है जी जी, तो उसकी जो रहाइश गाह है उसके को ठंडे होने का इंतज़ाम होना चाहिए। सही। तो उनका अच्छा सिस्टम होना चाहिए कि वो उस गर्मी की शिद्दत से बच सके। और इसी तरह जब सर्दी आ रही हो जी, तो आपने बुजुर्गों से सुना होगा ये, जी जी, अमजद साहब के, वो कहते हैं कि जाती हुई सर्दी और आती हुई सर्दी से बचना चाहिए। क्योंकि वो क्यों? क्योंकि बंदा गाफिल ही उस वक्त होता है, सही, जिस वक्त सर्दी आ रही होती है। अभी पूरी सर्दी नहीं होती तो बंदा कहता है हालत ठंड है ही नहीं, वो कपड़े अपने पूरे नहीं पहनता, अपनी केयर पूरी नहीं करता, उसको ठंड लग जाती है। सही। इसी तरह जब ठंड जा रही होती है तो उस वक्त भी बहुत ठंड नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, उसमें भी गफलत होती है, तो बंदा ने। सही। इसी तरह जब गर्मी का आगाज होता है जी, उसमें भी जरा बंदा समझता है कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, सही, और वो एहतियाती तदाबीर नहीं करता जो करनी चाहिए। तो उसमें इसी तरह सेम लाइक विद बर्ड्स, स्पेशली विद पिजन्स। सही सर। तो ये होता है। तो ये दो सबब ऐसे हैं जिस, अगर हम इन पर काबू पा लें, वायरस से, आप देखें ना, ये तो हम अपनी केयर से कर सकते हैं। केयर में एक मामूली सी चीज है जी, कि आप जिन बर्तनों में दाना डालते हैं या पानी डालते हैं, वो बर्तन जो है वो फंगस काई से पाक होने चाहिए। सही। खासकर पानी वाला। फंगस से भी सर वायरस फैलता है? फंगस से बहुत वायरस भी आता है, फंगस से कई बीमारियां आती हैं। सही। फंगस से जो मेजर बीमारी आती है जी जी, वो खूनी पेचिश है, अंतड़ियों की बीमारी है, मैदे की बीमारी है। सही। ये फंगस से पैदा होती हैं। ये फंगस से पैदा होती है। ये फंगस से पैदा होती हैं। तो कबूतर को पानी किस तरह का रखना चाहिए सर? देखिए, पानी तो आप उनको फ्रेश रखें। इन दिनों में नीम गर्म पानी आपने देना है, नीम गर्म पानी। सही। अक्टूबर के एंड से आपको उनको पानी का ख्याल कर लेना चाहिए। सही। पानी खुला पड़ा रहे या उठा लेना चाहिए सर? बिल्कुल भी नहीं। आप पानी कबूतरों को दें, जी, डालें, जी जी, और घंटा दो उनके आगे पानी पड़ा रहे। सही। जिस वक्त दाना डालो उसके बाद आप उठा लें। सही। ब्रीडिंग वालों को चलो घंटा ज्यादा दे दें, लेकिन उठाना उनका भी है। अच्छा, जिनका उठाना हम भूल जाते हैं, अगर वो कबूतर पानी ठंडा हो जाता है, अगर वो कबूतर पानी पी लेता है, तो पानी पीने के बाद उसकी कंडीशन क्या होगी और वो वीठें कैसी करेगा? देखें, वो अगर तो वो उसका निज़ाम ठीक है, कुव्वत मदाफ़त ठीक है, तो उसको बर्दाश्त कर जाएगा। सही। लेकिन दूसरी दफ़ा उसको जब रिपीट होगा ना, तो वो प्रॉब्लम में आएगा। और प्रॉब्लम में आने के बाद क्या होगा? सबसे पहले वो पैरों को फुला के, जैसे गुच्छी मार के इकट्ठा हो जाएगा। हो जाएगा। सही। अब
जो लोग ये समझते हैं कि हम अपने कबूतरों की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए जिससे बीमारी ना आए, सही। तो पहला काम मैं आपको वो टिप दे रहा हूँ जी जी जिससे अल्लाह की रहमत से आपके खुड्डे में कबूतर अगर बीमार होगा तो अगले दिन ही ठीक होगा। जी बिल्कुल सही सर। जिस वक्त आपने सुबह खुड्डा खोलना है, जी जी ये मैं इसको भी बता रहा था, हसनैन को भी, छोटा जी। बच्चा जो है, जी जी ये जो हमारा पिजन मास्टर है, हसनैन इधर आ भाई, ये मेरा पिजन मास्टर है जी, छोटा सा, सही ये माशाल्लाह। मेरा पोता शागिर्द भी है, सही उस मिट्ठू का, ये जी, जी। मिट्ठू मेरा शागिर्द है, सलीम मिट्ठू ये उसका शागिर्द है। सही इसको माशाल्लाह। मैं आज बता रहा था कि जी जब तुमने सुबह कबूतर खोलने हैं ना खुड्डा, जी जी तो दरवाजा खोल के जी जी तो उसमें तुमने उनको देखना है बैठे हुए खुड्डे के अंदर अंदर ही बाहर देखना। नहीं निकालना। बिल्कुल सही। ये बहुत दरवाजे अच्छी के बात आगे की सर तुमने आपने। 1 मिनट खड़े हो जाना है, जी जी हर खुड्डे के दरवाजे में 1 मिनट। सही। तुम्हें खुड्डे के अंदर नजर आएगा कि कबूतर अनफिट कौन सा है, सही। जिसके एक्शन स्लो होंगे वो मुट्ठी अनफिट मार है। के बैठा होगा जो, आप रूह उसको बैठा होगा। आप उसको उसी वक्त दवाई देंगे, सही। वो अगले दिन ठीक होगा। लेकिन जब कबूतर लिंगर ऑन हो जाता है ना, नजरअंदाज 2-3 दिन हो जाता है, फिर वो लंबा हो जाता है, लंबा इलाज वो मांगता है। वो पहली एहतियात ये है। इसकी इस कंडीशन में हम मछली के तेल का कैप्सूल दे सकते हैं? मछली के तेल का कैप्सूल आपको देना चाहिए, बल्कि मैं तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जी। मछली का तेल का कैप्सूल होता है कबूतर को हीट देने के लिए, अंदर से ताकत देने के लिए, गरमाइश देने के लिए। सही। वो एक अच्छी चीज़ है, वो कमज़ोर कबूतर के लिए है। सही। सर्दी में आप इनको, ये जो कबूतर ढीला उसके लिए दवाई है। थोड़ी सी शेयर करना पसंद करें? देखिए जो मैं देता हूँ, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैंने किसी से, मैं तो देता हूँ जी विब्रामाइसिन कैप्सूल, जी। अमॉक्सल कैप्सूल, सही। पैनाडोल और एंटी एलर्जी कोई टैबलेट आप यूज कर ले। टैबलेट लेते हैं या सिरप? टैबलेट। टैबलेट। तो इसका ये इसकी मिकदार कैसे एडजस्ट करते हैं सर आप? मैं आपको बताता हूँ, हम लेते हैं जी 1 पत्ता पैनाडोल, जी या सपोज मैं आपको जो पाउडर बनाते हैं हम एकदम, जी 4 पत्ते पैनाडोल, जी। 1 जो पत्ता है वो अमॉक्सल। माजरत के साथ सर, पैनाडोल कौन सी लेते हैं? पैनाडोल सादी पैनाडोल, सादी। हाँ जी। सादी पैनाडोल। सही। अमॉक्सल कैप्सूल जो है वो उसका लेते हैं हम 10 कैप्सूल, सही। और विब्रामाइसिन वो उसका हम 8 कैप्सूल ले लेते हैं विब्रामाइसिन के। सही। 4 गोलियां मैं जो शामिल करता हूँ जी। वो करता हूँ बैटनीलॉन। बैटनीलॉन सर, ये स्टीरॉइड है? नहीं जी, ये एंटी एलर्जी है, एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी है। सही। ये इसमें आप 6 भी शामिल कर सकते हैं। सही। वो मैं करता हूँ फ्लैजल, दो पत्ते सिरप या फ्लैजल टैबलेट सर? टैबलेट्स, फ्लैजल टैबलेट्स। सही। 2 पत्ते शामिल करता हूँ, 1 पत्ता एंटामाइजोल शामिल करता हूँ, सही। 500 mg। जी बिल्कुल सही। इनका आप पाउडर बना लें, जी। पाउडर बना के रखें। जो कबूतर आपको लूज नजर आता है वो 1 चुटकी पाउडर उनके सही गले में डालें और हाँ जी। पानी दे दें इंशाल्लाह। पानी कितना? जैसे 5 सीसी काफी है? वो 2 सीसी दे ले, 3 दे ले, 5, मौसम की मुनासबत के हिसाब से जितना भी कोसा है। पानी देना चाहिए? हाँ जी, इन दिनों में कोसा पानी। इन दिनों में कोसा? हमारी तरफ तो गीजर चलता है। ये गर्मी में भी यही उसका काम करेगा सर? गर्मी सर्दी हर एक में, मतलब कि 12 महीने है ये? 12 महीने। सर पानी देने का तरीकाकार, गर्मी में आप नॉर्मल पानी दें? हाँ जी, नॉर्मल पानी और देंगे। सर्दी में आप कोसा पानी दें, इसमें ये है। पानी कबूतरों के आगे गर्मी में चूंकि ज्यादा देर रखना पड़ता है जी। लेकिन हम वो भी ज्यादा देर नहीं रखते। हम कबूतरों को पानी पिलाते हैं, जी। पानी पिला के 1 दफा पानी निकाल लेते हैं, सही। फिर दोपहर में फिर देते हैं पानी उनको आगे, सही। ब्रीडिंग वालों को बिल्कुल सही हो गया। दोपहर में पानी देते हैं, आधा पौना घंटा पानी पड़ रहा था, फिर निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं। फिर सही। जब दाने का टाइम है फिर देना है उनको। बिल्कुल सही सर, माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। सर ये जो आप इल्म शेयर करते हैं ना, आप पूरा हक अदा कर रहे हैं इस शौक़ का, ठीक है ना। और भी उस्ताज़ा कराम है, वो भी अपने जिसके जितनी ड्यूटी होती है ना वो काम कर रहे हैं। जो मैं तो वो बताता हूँ जो मैं अपने तजर्बे से गुजरता है, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। लोग तो और भी बहुत सारी चीजें लेते हैं। माशाल्लाह सर, आप ये चीज़ें बहुत अच्छी बताते हैं। और भी मतलब कि मैं दोस्तों से प्रोग्राम करता रहता हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे आपके साथ आता है ना, और मेरे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपकी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया वाले जो दोस्त हैं मेरे माशाल्लाह, वो उन्होंने क्वेश्चन भी भेजे हैं
तो वो भी मैं, हाँ जी, क्वेश्चन भी भेजे, लेकिन मैंने उनका क्वेश्चन कर नहीं पा रहा इस वक्त, मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढता रहा। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ब्रेक चाहूँगा, तो इसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, तो ग्लासेस उतार ले सर, वैसे पता आपको अच्छी लगती है माशाल्लाह। अच्छा सर, ऐसे है कि एक मेरा छोटा सा बच्चे ने, अभी आपके बच्चे ने, मतलब कि आपके शागिर्द ने सवाल किया था कि वो अंडे में बच्चा मर गया। अंडे में बच्चा मरने की वजूहात क्या होती है? हमजा साहब, इसकी मेजर तो जो 2 वजूहात हैं, एक किसी मेरे ज़हन में और भी, वो भी बताता हूँ आपको। जी जी। पहली वजह तो ये है कि नर मादा को, स्पेशली मादा को, कैल्शियम की खुराक ज्यादा मिल जाए। सही। अंडे के खोल में मजबूती इतनी आ जाए। मजबूती, हाँ सही। एक वजह तो ये है। बिल्कुल सही आपने कहा। दूसरी वजह ये होती है कि बाज दफा नर और मादा अगर जोड़ा ज्यादा देर लगा रहे, तो उसका ये होता है कि बाज दफा जीन्स बच्चे के कमजोर हो जाते हैं। सही। और कमजोर जीन्स की वजह से वो बच्चे को जो जितनी ताकत दरकार होती है अंडे को तोड़ने की, जी जी, वो उस ताकत उसके अंदर नहीं होती। वो नहीं होती सर। सही। और वो एक सर्टेन टाइम तक कोशिश करता है और फिर वो मर जाता है। अच्छा सर, ये कैल्शियम अगर हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं कबूतर को, कैल्शियम ज्यादा डाल देते हैं, जैसे हम अक्सर कैल्शियम पाउडर होते हैं या ज्यादा कबूतर को देते हैं, तो उससे भी कबूतर डिस्टर्ब हो जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, हद से तजावज की हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं। सही। मियाना रवि का हुक्म क्यों दिया गया है? सही। हर चीज में हमारे दीन में मियाना रवि का हुक्म है। मियाना रवि का हुक्म है सर। सही। तो आप कैल्शियम हो, मल्टीविटामिन्स हो, एंटीबायोटिक हो, एनर्जी बूस्टर्स हो, जी जी, आयरन हो, कोई दवाई आप यूटिलाइज करा रहे हैं अपने पेशेंट्स को, तो विद इन लिमिट करानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए। यहाँ हमारा पता ही नहीं है लोगों को। सही। कि मिकदार कितनी और देना कितना है। देना कितना अक्सरियत में लाइलम है। हम यकीन करते हैं जी। अब जो बंदा, हाँ जी, जिसका ये काम है, जाहिर है को वो अपने काम में माहिर होगा, हम उससे नहीं पूछते, हम राह चलते बंदे से पूछ लेते हैं, वो अपना टोटका बता देगा। वो टोटका महंगे कबूतर को लड़ जाए, उसने कहना मैं तुहानू दस ही नहीं सीखा, तुहानू तो मकदार दसी, वो मानेगा ही नहीं फिर। नहीं, दूसरा देखें, जो दवाइयां आती हैं आजकल, जी जी, उनकी पैकिंग पे डोज लिखी होती है। सही। लेकिन हमारा इत्मीनान नहीं होता। सही। उसमें लिखा होता है 2 लीटर पानी में 2 ml डाल दें। जी। असि का नहीं यार, तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा जो और पा दो। सही। मल्टीविटामिन है, ज्यादा डाल दो, वो नुकसान है। नुकसान है सर। सेम इज विद कैल्शियम, सेम इज विद आयरन। सही। सेम इज विद एंटीबायोटिक। सही। तो हमें इनसे थोड़ा सा ना अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही सर। सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये एक सवाल था मेरे ज़हन में भी, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कई दोस्त कहते हैं कि वो हमारे जो अंडों में बच्चे अंडों में ही मारे जाते हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, उन्हें इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उन्हें फ़ायदा होगा। मुझे काफ़ी सारे दोस्त फ़ोन करते हैं। तो सर मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ऐसे कि वायरस से बचाव के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, मतलब कि हम अपने कबूतरों को वायरस से कैसे बचाएं? अच्छा सर, ये वायरस से बचाव के लिए इक़दाम, बीच में थोड़ा सा स्पेस का मसला बन गया जिसकी वजह से मोबाइल रुक गया, तो इसके बारे में सर आप बता रहे थे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन तो बड़ा सोच विचार करके बुला के लाए, बड़ी मेहनत से आज। सर इसके आगे वाले इससे भी मुश्किल क्वेश्चन, कोई बात नहीं पता, क्या कोई बात नहीं कि आप जवाब मुश्किल उसके लिए है जी, जो जिसने कमरे की कबूतरबाजी की है या खुड्डे के अंदर की कबूतरबाजी की है। सही। जिसने मैदान की कबूतरबाजी की है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही। ये याद रख लीजिएगा मेरी बात। बिल्कुल सही हो गया सर। अच्छा जी, वायरस से बचाव के 2 मेजर तरीके हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, कि आप अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर बिला एहतियात शामिल ना करें। अब एहतियात के साथ किस तरह शामिल करें जी, लोग ये पूछेंगे आप। बिल्कुल सर, कैसे एहतियात उसकी है, हमने डालना भी। अगर आप कोई नया कबूतर अपनी ब्रीड में या उड़ाने के लिए शामिल करने के लिए ले आए हैं जी जी, तो आपका काम है उसके लिए एक अलहदा जगह बनी हो, आपके कबूतरों से अलहदा जी। जिस मंजिल पे आपके कबूतर है उससे नीचे मंजिल पे या किसी और जगह वहां वो कबूतर आए, उनको हिफाजती
टीका लगाया जाए, सही, जो मुख्तलिफ है, जिस तरह मेडविक है और वो जो कहते हैं इमोपेस्ट है, पहले था जी। गैलीमोन था, पाकिस्तान वेटरनरी इंस्टीट्यूट के बने हुए जो टीके हैं, जी जी ऑयल वाला टीका उनका, जी। रानी खेत वाले टीके, मतलब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ टीके, मुख्तलिफ dozens of- कंपनियां, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनके यहाँ। वो जो भी आप इस्तेमाल करना जी, जी। चाहें आप वो इस्तेमाल करें, जी। और ये टीका हर 3 माह बाद इस्तेमाल करें आप। हालांकि उस पे साल का टाइम है, ये आपने बहुत अच्छी सर बात साल बताई का है। किसी जगह टाइम नहीं टाइम नहीं है, ये मैं बता दूं। हाँ जी, 3 महीने के अंदर 3 2.5 से 3 महीने महीने के बाद क्या बात है। फौरी बाद आपको इंजेक्शन लगा देना है। दूसरी बात, जी जी जो कबूतर आपका 4 इंजेक्शन ले गया है जी, उसको आप साल बाद लगा सकते हैं। सही। 4 इंजेक्शन जो ले जो गया, 4 इंजेक्शन 3-3 माह के वक्त 1 से साल का पूरा पीरियड उसने मुकम्मल कर लिया, जी। उसके बाद आपको हर साल बाद उसको लगाना है, हर साल के साल बाद लगाना है। सही, ठीक है जी। बहुत जबरदस्त बात है। पहला तो ये है कि उनको इंजेक्ट करें, जी। इंजेक्ट करके 15 दिन वो अलग रहें। सही, अगर 15 दिन में वो फिट है, सेहतयाब है, उसके बाद आप उनको पिनकी वाले पानी से नहलाएं। जी 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 पिनकी वाले पानी से नहलाई दें। जी, उसके बाद उनके पंजों को अच्छे तरीके से धोएं, साफ करके, सही। और ला के अपने कबूतरों में बेफिक्र होकर शामिल कर सकते अगर सर पिंकी ना अवेलेबल हो तो डेटोल से काम चल हैं। जाए? डेटोल डाल सकते हैं आप। डेटोल से हाँ काम चल बिल्कुल जाएगा। कर सकते हैं आप। सही पोटाशियम मैग्नेट वो आम मिल जाती है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है वो। सर, हाँ और जी, नाम में तो डेटोल को इस्तेमाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही हो गया तो सर। सिर्फ ये है कि जर्म्स, वो नहाएंगे तो उसके जरा जर्म्स वगैरह कोई है भी है सही जो है, ठीक है ना जी। उसके बाद आप उनको शामिल कर सकते हैं। सही। दूसरा बचाव का तरीका क्या है, आपको जी जी अपने कबूतरों में प्रॉपर वैक्सीनेशन करें कबूतरों की। जी जो बच्चे निकलते हैं, जब बच्चे पलते हैं, जब बच्चा पल के बाहर आता है जी तो उसको इंसुलिन वाली सिरिंज का 1 पॉइंट लगाएं, जो जी। ऑयल वाला इंजेक्शन कोई जी, भी जी। है। और जब उसकी एज हो जाए 1.5 माह तो फिर उसको 1 पॉइंट और लगाएं, सही फिर उसको 3-3 महीने के बाद से लगाना है आप। सही। लोग बद एहतियाती कर जाते हैं, एक दफा बच्चे को लगा देते हैं तो वो उसके लिए नाकाफी होता है। जूं जूं ग्रो करता है वो, जी उसको जरूरत होती है, सही। तो उसको लगाना होता है। तो ये तरीकेकार जरूर अपनाएं। अल्लाह की रहमत से आपके कबूतर सेहतमंद रहेंगे। बाकी केयर जो मैं पहले बता चुका हूं, एहतियाती इसमें यहाँ तदाबीर पे में। एक सर क्वेश्चन छोटा सा और बनता है कि आपने ये तो बता दिया एहतियाती तदाबीर, अभी जिस बंदे के पास एहतियाती तदाबीर जिसने अमल नहीं किया और उसके कबूतर वायरस में चले गए हैं, जी, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसके कबूतर वायरस से निकले? क्योंकि जब वायरस में चल जाते हैं सबसे बड़ी जो बीमारी लकवा, झोला या सोकड़ा, जी। कबूतर इकट्ठा होकर मर जाता है। जी। तो उसे, जिसके कबूतर वायरस में चले गए हैं, तो उसे क्या एहतियात करनी चाहिए? उसके लिए तो सबसे पहले उसका अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हाँ जी, राजिऊन। सबसे पहले तो ये है। हाँ, अब इसके अंदर क्या आपने करना है जी जिससे आपके नुकसान 100% ना हो, बचत हो। आपको ये करना है कि अगर आपको पता चल गया कि आपके कबूतरों में ये इशू आ गया, तो फौरी तौर पर कोई अच्छा एंटीबायोटिक कोई भी है, साल के जो- तौर पे किसी का नाम बता दें। देखिए अब नाम तो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, मैं लूंगा तो वो भी शायद आपको यहाँ आपकी वो जी, जी। वीडियो के लिए नुकसानदेह हो, हाँ, हो सकता है। हाँ जी, वो हाँ। आपको बताएं कि जी आप हाँ जी। प्रमोशन कर रहे हैं कंपनी से। सही, बिल्कुल सही। कोई अच्छा एंटीबायोटिक जी। अगर आपको इंपोर्टेड मिल जाए तो दैट्स गुड। सही बाकी लोकल बने हुए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं, सही आप वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रेगुलर 5 दिन करें, सही। नंबर 1। जी नंबर 2, अपने कबूतरों को सुबह, इसमें चूंकि हाल मेदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सर। सुबह अपने कबूतरों को पलटें। सही। इन दिनों में नीम गर्म पानी के साथ, जी और अगर गर्मियों के दिन भी हैं हाँ जी, तो वो पानी जो ठंडा ना हो, सही, फ्रिज का ना होना सर। फ्रिज मतलब ठंडा पानी ना हो, हाँ जी, उसके साथ आपने पलटना है। पलटने के बाद उनको देसी घी के भोरे दें, और अगर आप उस रोटी में शामिल कर लें B12 का जो इंजेक्शन है, जी जी वो थोड़ा सा रोटी में आटा गूंदने में जी, जी। B12 का इंजेक्शन शामिल करें, सही और वो रोटी के भोरे उनको सुबह देना शुरू करें। सही। तो इससे आपको ये होगा कि दवाई आपने उनको लाइट देनी है,
जी एंटीबायोटिक 5 दिन से ऊपर नहीं देना। बिल्कुल सही 5 दिन के बाद अगर देख रहे हैं नहीं भी पूरे समझ रहे, हाँ जी। दवाई क्लोज कर दें। सही। उसके बाद जस्ट आप उसको पेनाडॉल और वो जो है क्या कहते हैं उसको, जो मैदे की जो वो दवाई है, ज़ेंटेक तो नहीं सर? नहीं 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 नहीं, ये जो है जो ड्रिप्स लगाते हैं मेरे ज़हन से, फ्लैजल। फ्लैजल, यस, सही। नोवाडेट और फ्लैजल, नोवाडेट और फ्लैजल सर। उनकी जो ड्रिप्स है ना, जी जी। वो पानी में डाल के उनको बस कितने पानी में सर, that's कितनी it। मिकदार डालें उसकी? वो आप 1 लीटर पानी में जी आप उसको 2 सीसी डाल दें नोवाडेट, 2 सीसी फ्लैजल, बिल्कुल सही। ये माशाल्लाह सर, 2 लीटर पानी, सॉरी बहुत 2 लीटर जबरदस्त चीज पानी, बताई सर आपने। ये आप उनको डाल दें। हाँ जी कबूतर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपके 20 कबूतर वायरस में है ना, जी जी, तो 20 तो अल्लाह की रहमत से जरूर बच जाएंगे। जरूर बच जाएंगे। माशाल्लाह सर, बहुत जबरदस्त बात बताई। 40 कबूतर है तो 20 जरूर बच जाएंगे आपके। नोवाडेट और फ्लैजल सर आपने बहुत जबरदस्त चीज है ये वायरस वाले कबूतरों में बहुत जल्दी